Hello kids, how are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here I am Jyotsna from the Wisdom School Sirsa. Kids, now assembly time. अभी कौन सा टाइम है बच्चे आपका? Assembly time है. And in our assembly time today we will revise action words which we have already learned. हम लोग action words revise करेंगे. हम पहले से ही कर चुके हैं इसको learn, तो आज हम revise करेंगे. रिवीजन स्टार्ट करने से पहले बेटा सम बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए, लाइक व्हाट इज द डेट टुडे. टुडे इज 3. व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज वेडनेसडे. टुडे इज वेडनेसडे. व्हिच मंथ इज गोइंग ऑन? February month is going on. Which year is going on? 2021 is going on. Okay beta, so now revision time. Shall we start? Okay, let's start. Kids, look at the whiteboard. Action words. Okay, एक्शन वर्ड्स में हमारा फर्स्ट एक्शन वर्ड है बेटा क्लैप. मैं आपको करके बताऊंगी बेटा, इसका मतलब होता है कि मैं वो एक्शन कर रही हूं. ठीक है, क्लैप. आई एम क्लैपिंग, ये होता है क्लैप करना. क्या करना होता है? ये क्लैप करना, ताली बजाना. ठीक है बेटा. नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारा पैट. पैट होता है बेटा पीठ थपथपाना. अगर आप कोई भी काम अच्छा करते हो तो कोई दूसरा बंदा आता है और वो आपकी पीठ पर ऐसे करता है, शाबाश, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया. आपकी एकदम से जो बैक होती है उसको पैट किया, थपथपाया. क्लियर बेटा. नेक्स्ट वर्ड इज बेटा पैक. पैक का मतलब होता है किसी भी चीज को पैक करना. जैसे आप किसी के बर्थडे पर जा रहे हो तो आप गिफ्ट पैक करवा के जाते हो, है ना. आप शॉपकीपर के पास जाते हो, वो आपको गिफ्ट पैक करके देता है ना, अच्छे से, है ना. और अपना जब स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने के लिए अपना बैग अच्छे से पैक करते हो, है ना. मम्मा आपका लंच बॉक्स अच्छे से पैक करती हैं. मतलब इसको होता है किसी भी चीज को पैक करना, अच्छे से उसको कवर करना. क्लियर बेटा. नेक्स्ट इज बच्चा हिट. हिट का मतलब होता है किसी को हिट करना, मारना. ठीक है, जैसे कोई भी चीज जो है टकराती है किसी चीज से. लाइक मेरे पास अगर बैट है और सामने से बॉल आ रही है तो मेरा बैट जो है वो उस बॉल पर ऐसे हट के हिट हो गया. हिट मतलब टकराना. बॉल जो है वो बैट पर टकराई ना तो वो हिट होकर कहीं और चली गई. क्लियर बेटा. नेक्स्ट इज बेटा लिक. लिक का मतलब होता है चाटना. आप आइसक्रीम को लिक करते हो, लॉलीपॉप को लिक करते हो, तो लिक कर रहे हो, उसको आप चाट रहे हो. क्लियर बेटा. नेक्स्ट इज बच्चा डिप. डिप का मतलब होता है किसी भी चीज को डुबोना. लाइक अगर आप चाय पी रहे हो या मिल्क पी रहे हो तो आप एक बिस्किट लेते हो या रस लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो आप उसको डिप करते हो और फिर खाते हो. डिप मतलब उसको उस चीज के अंदर डुबो कर खाना. क्लियर बेटा. नेक्स्ट इज बच्चा बेंड. बेंड का मतलब होता है बेटा झुकना. अभी मैं स्ट्रेट खड़ी हूं ना, स्ट्रेट. अगर मैं ऐसे करके बेंड हो रही हूं तो ये मैं आई एम बैंडिंग, बेंड हो गई, मैं झुक गई. क्लियर बेटा. नेक्स्ट इज बेटा किक. किक का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज. नेक्स्ट वर्ड इज बेटा किक. ओके बेटा, ये क्या है बच्चे हमारा? किक. किक का मतलब होता है बेटा अगर आपके पास कोई भी चीज है, आप उसको अपने पैर से किक कर रहे हो, ऐसे जोर से उसको मतलब कि पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो किसी भी चीज को, तो आप उसको पैर से किक कर रहे हो. बॉल को आप पैर से मारते हो ना, वो दूसरी जगह पर चली जाती है, तो बॉल को आपने पैर से किक कर दिया. क्लियर बेटा. नेक्स्ट वर्ड इज बेटा लॉक. लॉक का मतलब होता है ताला. ठीक है, अगर आप कहीं मार्केट जाते हो तो अपने घर को अच्छे से लॉक करके जाते हो, या आप नाइट में सोते हो तो अपने मेन गेट को आप लॉक करते हो, ताला लगाते हो, है ना, अपनी सेफ्टी के लिए. तो लॉक होता है बेटा ताला. क्लियर. नेक्स्ट इज बेटा हमारा है स्टॉप. स्टॉप का मतलब होता है रुकना. अगर आप कुछ काम कर रहे हो और आपकी मैम ने आपको बोल दिया स्टॉप, तो आप वहीं पर रुक जाओगे और कुछ नहीं करोगे. जैसे आप मार्केट जाते हो, आपको रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ट्रैफिक लाइट दिखाई देती है ना, तो उसमें रेड लाइट जब दिखती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? एकदम से स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं. ठीक है बेटा. स्टॉप का मतलब होता है रुकना. नेक्स्ट इज बेटा हॉप. हॉप का मतलब होता है बेटा कूद कर ही आगे जाना, पीछे जाना, इस तरफ जाना, कैसे भी जाना, तो आपको हॉप करते हुए जाना है. जैसे अगर मैं ऐसे कर रही हूं तो मैं हॉप करके ही इस तरफ जा रही हूं. अब मैं इस तरफ आऊंगी तो मैं हॉप करके ही जाऊंगी. ठीक है, मैं वॉक नहीं करूंगी, हॉप करके ही आगे आ रही हूं, हॉप करके ही पीछे जा रही हूं. ठीक है बेटा. क्लियर. ये होता है हॉप करना. जैसे कि फ्रॉग हॉप करता है, रैबिट हॉप करता है. ओके. नेक्स्ट इज बेटा हमारा है वीप. वीप का मतलब होता है रोना. ठीक है, वीप का मतलब होता है रोना. नाउ आई एम वीपिंग, मैं रो रही हूं. ठीक है, वीप का मतलब होता है रोना. नेक्स्ट इज फीड. फीड का मतलब होता है खाना खाना.
ठीक है, आपकी मम्मा आपको खाना खिलाती है तो आप उसको खाना खा रहे हो तो आप उसको फीड कर रहे हो। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज बेटा रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। देखो अब यहाँ पर इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए, मैं एक एक करके उसको रीड कर रही हूँ ना, पढ़ के आपको बता रही हूँ ना। रीड का मतलब होता है पढ़ना। क्लियर। नेक्स्ट इज बेटा स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। नाउ आई एम स्लीपिंग। ओके, आप भी तो नाइट में स्लीप करते हो ना। नेक्स्ट इज बेटा सिप। सिप का मतलब होता है किसी भी चीज को घूट घूट करके पीना, सिप सिप करके पीना। आप रेस्टोरेंट जाते हो, कोल्ड ड्रिंक लेते हो, ऐसे करते हो, फिर ऐसे एक घुट भरते हो, फिर रख देते हो, फिर एक घुट भरते हो, फिर रख देते हो, आप सिप सिप करके उसको पी रहे हो। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज बेटा शट। शट का मतलब होता है बंद कर देना। जैसे आप अपने घर पर दरवाजा बंद करते हो, शट द डोर, या आप कंप्यूटर चलाते हो तो कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हो, उसको बंद कर देते हो। क्लियर। नेक्स्ट इज बेटा हग। हग करना होता है किसी को गले से लगाना। अभी आपकी मम्मा आपको बहुत बार ऐसे करके हग करती है ना, अच्छे से गले से लगाती है, या पापा हग करते हैं, है ना, या घर पे कोई गेस्ट आ जाता है तो वो बड़ी जोर से आपको हग करता है ना, मुझे गला पालो, है ना, कहते हैं ना हम लोग, तो वो हग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज बेटा जंप। जंप का मतलब होता है कूदना। आई एम जंपिंग। ओके, जंप का मतलब क्या होता है, कूदना। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, भागना। आई एम रनिंग। ऐसे से करके मैं रन कर रही हूं। ओके, रन का मतलब होता है भागना, दौड़ना। नेक्स्ट इज ब्रश। ब्रश का मतलब होता है ब्रश करना। आई एम ब्रशिंग। ओके बेटा, हम लोग मॉर्निंग में और नाइट में सोने से पहले ब्रश करते हैं ना, ऐसे करके। क्लियर। नेक्स्ट इज बेटा कट। कट करना होता है किसी भी चीज को काटना, लाइक कोई कपड़ा काटना, कोई पेपर काटना, किसकी हेल्प से, सीजर की हेल्प से, है ना। या हम वेजिटेबल कट करते हैं, मम्मा नाइफ से वेजिटेबल कट करती है ना, तो कट करना, उसके टुकड़े करना। क्लियर। नेक्स्ट इज बेटा कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। अगर कोई ऊपर से कोई चीज आ रही है, हमने फटाफट से कैच कर लिया, है ना, तो हमने इसको पकड़ लिया। ओके। नेक्स्ट इज बेटा वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना। आपकी मम्मा आपके कपड़े वॉश करती है ना, धोती है ना कपड़े, या मम्मा घर पे वो क्या करती हैं, जो डिशेज होती हैं, बर्तन होते हैं, उनको अच्छे से वॉश करती है ना। वॉश का मतलब होता है धोना। ओके। नेक्स्ट इज बेटा पुल। पुल का मतलब होता है खींचना। अभी ये ड्रॉर है, मैं इसको अपनी ओर खींच रही हूं, मैंने पुल कर दिया इसको। क्लियर। पुल का मतलब होता है अपनी ओर खींचना। पुश। पुश का मतलब होता है ऐसे करके धक्का देना। अगर कोई खड़ा है, ठीक है, अभी ये ड्रॉर खुला है, ठीक है, मैंने इसको जोर से ऐसे कर दिया, ये क्या कर दिया, मैंने इसको धक्का दे दिया, मैंने पुश कर दिया। या आपके पास कोई खड़ा है, आपने उसको ऐसे जोर से धक्का दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा मूव। मूव का मतलब होता है बेटा उस जगह से जहां पर आप खड़े हो वहां से हट जाना। ठीक है। कई बार क्या होता है बेटा, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर पेशेंट की हालत अच्छी नहीं होती है, खराब होती है, तो वहां पर कॉरिडोर में जब खड़े होते हैं दूसरे लोग, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, मूव मूव मूव, हट जाओ कहते हैं ना। मूव का मतलब होता है उस जगह से हट जाना। क्लियर। नेक्स्ट इज बेटा बाइट। बाइट का मतलब होता है किसी भी चीज को टुकड़े करके खाना। जैसे कि हम चपाती खाते हैं या बर्गर खाते हैं, तो हम लोग उसको बाइट कर करके खाते हैं ना, एक साथ पूरा बर्गर तो नहीं डालते, या वन चपाती पूरी तो नहीं डालते, उसके टुकड़े करते हैं, बाइट करते हैं, फिर खाना खाते हैं ना। ठीक है बेटा, बाइट का मतलब होता है टुकड़ा करना। नेक्स्ट इज बेटा वाइप। वाइप का मतलब होता है साफ करना। जैसे आपकी कोई भी चीज गंदी है तो आप उसको वाइप कर लो, अच्छे से क्लियर कर लो, साफ कर लो। ओके। नेक्स्ट इज थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। आप कोई भी चीज, जैसे मेरे पास ये करो, ये मार्कर है, मैंने इसको जोर से थ्रो कर दिया, फेंक दिया। ओके। नेक्स्ट इज हैंग। हैंग किसी भी चीज को हैंग करना, टांगना। जैसे आप अपनी बैग पर अपना बैग हैंग करते हो, या अपनी अलमीरा में अपने कपड़ों को हैंगर में हैंग करते हो, टांग देते हो उसको। ओके, वो होता है हैंग करना। नेक्स्ट इज बेटा शाउट। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। आप किसी भी चीज को बहुत जोर से बोलते हो तो आप शाउट करते हो, और आपकी मम्मा या आपकी टीचर बोलती है ना, डोंट शाउट, व्हाई आर यू शाउटिंग, क्यों शाउट कर रहे हो, डोंट शाउट, आप शायद शाउट नहीं करो। ठीक है, चिल्लाओ मत। नेक्स्ट इज लास्ट इज काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनना। जैसे ये बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हम इसे काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे हैं, तो हम इसको काउंट कर रहे हैं, इसको गिन रहे हैं। क्लियर बेटा। तो ये थे हमारे एक्शन वर्ड्स जो आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, और आपकी ये पीटी स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट वीक से, तो उसमें ये सिलेबस में आपके एक्शन वर्ड्स आएंगे, तो इसीलिए मैंने इसका रिवीजन करवाया बच्चे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।